ठीक है। अब दूसरा जो हमारी चीज है, दूसरी जो समझने वाली बात है, पार्टीशन प्लान हमने समझ लिया। अब हम ये बात करेंगे कि पार्टीशन का प्रपोजल दिया क्यों गया। ठीक है, रीजंस फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगली चीज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, उस जो हमने ऊपर लिखा ना, व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, के रीजंस क्या थे, बंगाल को तोड़ा क्यों गया, व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन। ठीक है, देखो सबसे पहला रीजन बेटा ये था पॉपुलेशन साइज। ठीक है, सबसे पहला रीजन क्या था, सबसे पहला रीजन था पॉपुलेशन साइज। मैंने आपको अभी पार्टीशन प्लान पढ़ाते हुए ये बात बताई कि बंगाल के अंदर 85 मिलियन की पॉपुलेशन थी, जो कि उस वक्त फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन के जितनी थी। उसका क्या मतलब हुआ, ब्रिटेन से 10 टाइम्स ज्यादा पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सिंगल प्रोविंस के तौर पर गवर्न करना वाज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, पॉपुलेशन साइज वाज एक्सट्रीम, डिटेल्स मैंने आपको ऊपर दे दी, 85 मिलियन की पॉपुलेशन थी। ठीक है, सो इट वाज डिफिकल्ट टू बी गवर्नड एज वन एडमिन यूनिट। ठीक है, डिफिकल्ट टू बी गवर्नड एज वन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ठीक है, तो ब्रिटिश ने ये क्लेम किया, क्या क्लेम किया ब्रिटिश ने ये क्लेम किया कि ये बहुत मुश्किल है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को गवर्न करना, हेंस वी विल डिवाइड, और इस डिवाइड करने से क्या होगा, एडमिन एफिशिएंसी आएगी। क्या होगा बेटा, एडमिन एफिशिएंसी आएगी, और हम बंगाल को अच्छे से चला सकेंगे। तो फर्स्ट रीजन क्या था बेटा, अंग्रेजों ने चूना मारा, ये चूना मारा कि बंगाल का पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, इस वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गवर्न इट एज वन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एंड हेंस वी शुड डिवाइड इट इनटू टू प्रोविंसेस। ठीक हो गई बात, ये पहला रीजन था पॉपुलेशन साइज, पार्टीशन बंगाल की क्यों हुई, ये दिस वाज द फर्स्ट रीजन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रीजन वाज दैट सर सैयद्स efforts were now गिविंग फ्रूट्स। ठीक है, सर सैयद अहमद खान के जो एफर्ट्स थे वो हमें फल दे रहे थे। अब अचानक से, अब आप बोलोगे कि सर ये सैयद अहमद खान अचानक से कहाँ आ गए, अब थोड़ा सा वी विल नीड टू कॉन्टेक्चुअलाइज इट। ठीक है, देखो सर सैयद अहमद खान के कौन से एफर्ट्स थे, देखो आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पॉइंट समझने के लिए ना हमें चैप्टर नंबर 3 पर जाना पड़ता है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मैंने एक आंसर लिखवाया था आउटकम्स। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश ने सारा ब्लेम किस पे डाल दिया, ऑल ब्लेम वाज ऑन मुस्लिम्स, ऑल ब्लेम ऑन मुस्लिम्स, मुसलमानों के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया गया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट हुआ ये था कि देयर वाज एंग्लो मुस्लिम राइवलरी। ठीक है, अंग्रेजों और मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी बढ़ गई। कब बढ़ गई बेटा, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने वॉर का सारा इल्जाम किसके ऊपर डाल दिया, मुसलमानों के ऊपर डाल दिया। तो ऐसे में एक शख्स आते हैं जिनका नाम होता है सर सैयद। याद है मैंने आपको बताया था सर सैयद ने इम्प्रूव करने की कोशिश की थी एंग्लो मुस्लिम रिलेशंस। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था, ही ट्राइड टू इम्प्रूव एंग्लो मुस्लिम रिलेशंस। सर सैयद अहमद खान ने हमारे ताल्लुकात अंग्रेजों के साथ बेहतर कराने की कोशिश की थी। ठीक है, अब क्या हुआ, सर सैयद तो बेचारे टपक गए। कब टपके, यहीं से आपका टेस्ट हो जाएगा, आपका ग्रेड आप खुद बनाते हैं। ठीक है, यहीं से अपने आप को टेस्ट कर लो, सर सैयद की डेथ याद है या नहीं याद है। सर सैयद डाइड इन 1898। ठीक है, उनकी डेथ के तकरीबन 22 इयर्स बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई थी, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। एनी हाउ, तो सर सैयद ने अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने यही कोशिश की कि किसी तरीके से मुसलमानों के ताल्लुकात अंग्रेजों के साथ अच्छे हो जाएं। और सर सैयद की डेथ के बाद अंग्रेजों को ये रियलाइज हुआ कि हाँ मुसलमानों पर पूरा इल्जाम डालना गलत है।
तो ये वाली जो स्टोरी थी ना कि आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल ब्लेम वाज ऑन मुस्लिम्स, दिस इम्प्रूव्ड, ठीक है, ये चीज, ये सिचुएशन बेटर हो गई थी, ठीक है, दिस गॉट इम्प्रूव्ड, ठीक है। अब अंग्रेजों के और मुसलमानों के ताल्लुकात बेहतर हुए थे, ठीक है। तो इन ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने के लिए एंड टू गिव मुस्लिम्स अ बिट रिलैक्सेशन, मुसलमानों को रिलैक्सेशन देने के लिए अंग्रेजों ने बोला हम बंगाल को पार्टीशन करेंगे, हम बंगाल को डिवाइड करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि सर मुसलमानों को किस किस्म की रिलैक्सेशन दे रहे थे ब्रिटिश, ऐसे कौन सी आराम था जो ब्रिटिश दे रहे थे मुसलमानों को, तो वो ये था, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मेरे बनाए हुए खूबसूरत ईस्ट और वेस्ट बंगाल के ऊपर। मैंने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल के अंदर बेटा कौन मेजॉरिटी में थे, हिंदू मेजॉरिटी में थे। तो यहाँ पर हम तीसरी बात ये लिखेंगे कि हिंदूज का ऑपरेशन था मुसलमानों के ऊपर, ठीक है। हिंदूज जो है वो ऑपरेस करते थे किसको, मुस्लिम्स को। कब ऑपरेस करते थे, जब ये पूरा एक यूनिट था, ठीक है, जब ये पूरा एक यूनिट था, मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था, यानी जब बंगाल को डिवाइड नहीं किया गया था, जब बंगाल एक ही प्रोविंस के तौर पे वर्क करता था, उन दिनों हिंदूज मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। तो अब अंग्रेजों ने ये देखा कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं मुसलमानों के साथ, इस वजह से हम मुसलमानों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन देते हैं और उनको हिंदूज के ऑपरेशन से आज़ाद कराते हैं। इस वजह से द ब्रिटिश डिवाइडेड या पार्टीशन बंगाल, और ये सब किसकी वजह से हुआ, सर सैयद अहमद खान के नेक कामों की वजह से, ठीक है। अच्छा जी, नाउ कमिंग मूविंग फर्दर, तीसरा रीजन पार्टीशन का ये था, अंग्रेजों ने बोला कि वी आर डिवाइडिंग बंगाल बिकॉज हमारी एक पॉलिसी है सिंपल सी, वी हैव अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, हमारी एक पॉलिसी है, हमारी क्या है, हमारी एक पॉलिसी है जिसका नाम है डिवाइड एंड रूल, ठीक है। ये क्या थी, देखो मेरी जरा बात यहाँ पर गौर से सुनना। देखो वेस्ट बंगाल के अंदर मैंने आपको बताया हिंदू मेजॉरिटी में थे, आई विल कीप कमिंग बैक टू दिस डायग्राम। हिंदू किस में थे बेटा, वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदू मेजॉरिटी में थे, हिंदू किस में थे, हिंदू मेजॉरिटी में थे। तो जब हिंदू मेजॉरिटी में थे तो इसकी वजह से एक और चीज होती थी, वेस्ट बंगाल जो था वो बन चुका था सेंटर ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, वेस्ट बंगाल क्या बन चुका था, वेस्ट बंगाल बन चुका था सेंटर ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। अब सर इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है कि ये सेंटर ऑफ हिंदू नेशनलिज्म का मतलब क्या है। बहुत सिंपल मतलब है, हिंदू यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर चूंकि हिंदू मेजॉरिटी में थे तो वो क्या करते थे, वो ब्रिटिश को थ्रेट करते थे, वो ब्रिटिश को धमका देते, क्या थ्रेट करते थे, टू लीव इंडिया, क्या थ्रेट करते थे, ब्रिटिश को थ्रेट करते थे टू लीव इंडिया। और बेटा चूंकि हिंदू इतनी ज्यादा तादाद में थे तो ये चीज जो है वो ब्रिटिश को डरा देती थी, इस चीज से ब्रिटिश डर जाती थी, ठीक है। द ब्रिटिश वर अफ्रेड ऑफ दिस, ठीक है, ब्रिटिश क्या हो जाती थी, ब्रिटिश डर जाती थी, ब्रिटिश वर अफ्रेड ऑफ दिस। तो बिट अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्रिटिश इनसे डरती क्यों थी, ब्रिटिश इनसे इस वजह से डरती थी क्योंकि ब्रिटिश को ऐसा था कि अगर दोबारा से यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदूज मिल गए तो एक और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये हमारे खिलाफ स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से, इस डर की वजह से ब्रिटिश ने बंगाल को डिवाइड किया एंड दे सेड कि इट इज आवर पॉलिसी टू डिवाइड एंड रूल, ठीक है। तो इस पॉलिसी के अंदर हमने क्या बात सीखी, हमने ये बात सीखी कि जो वेस्ट बंगाल था वो क्या बन चुका था, वो बन चुका था उसके अंदर हिंदू नेशनलिज्म बहुत ग्रो कर गया था। नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है, हिंदूज बोलते थे हिंदुस्तान हमारा है, ब्रिटिश यहाँ से चली जाओ। तो ब्रिटिश को जब वो इस किस्म की बातें करते थे तो वो ब्रिटिश बड़ा डर जाती थी, ठीक है। क्यों डर जाती थी ब्रिटिश, इस वजह से डर जाती थी, उनको ऐसा लगता था कि इतने सारे हिंदूज हैं, अगर ये एक जगह मिल जाएंगे तो एक और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे खिलाफ हो जाएगी, ठीक है। एंड ब्रिटिश के पास इतना पावर
और वो लोग थक चुके थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, पहले ही इतनी बड़ी एक जंग हुई थी, तो ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू हैव अनदर सच रिबेलियन। सही है। और अगर रिबेलियन होता तो ब्रिटिश को बंगाल छोड़ना पड़ता, और ये इस वजह से भी ब्रिटिश बेटा डर रहे थे, क्योंकि अगर बंगाल छोड़ना पड़ता, बंगाल में बहुत अच्छा हमारे पास क्या था शुरू से, बंगाल वाज अ रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोविंस, खूब माल बनाती थी ब्रिटिश इस प्रोविंस से, ठीक है। हेंस ब्रिटिश ने ये जरूरी समझा कि वी नीड टू डिवाइड बंगाल, ताकि हिंदूज हमारे खिलाफ यूनाइट नहीं हो। तो ब्रिटिश ने डिवाइड क्यों किया बंगाल को? थर्ड रीजन वाज दैट कि दे हैड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अच्छा, नाउ अब चौथे रीजन पे आने से पहले, बिफोर कमिंग टू द फोर्थ रीजन, लेट्स कम बैक टू मेरे खूबसूरत से बनाए हुए ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। अच्छा, ये जरा देखो, ईस्ट बंगाल के बारे में क्या खास बात है यहाँ पे? ईस्ट बंगाल के बारे में ये खास बात है, ये अंडर डेवलप्ड है। ये क्या है? अंडर डेवलप्ड। और ये क्या है? ये प्रॉपरली डेवलप्ड है। तो बेटा अंग्रेजों ने ये सोचा कि अगर हम बंगाल को डिवाइड करेंगे तो उससे ये फायदा होगा कि हम ईस्ट बंगाल को प्रॉपर तरक्की दे सकेंगे। हम ईस्ट बंगाल को क्या कर सकेंगे? हम ईस्ट बंगाल को प्रॉपर तरक्की दे सकेंगे, बिकॉज when Bengal was united as one province, तो वहां पर सारी मेजोरिटी जो डेवलपमेंट हुई थी वो वेस्ट बंगाल के अंदर हुई थी, ठीक है, ईस्ट बंगाल में नहीं हुई थी। तो ब्रिटिश ने बोला, दे टोल्ड इंडियंस, ब्रिटिश ने ये बोला कि वी आर डिवाइडिंग बंगाल सो दैट देयर कुड बी इक्वल डेवलपमेंट इन ईस्ट बंगाल, ठीक है, टू प्रमोट इक्वल डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर ईस्ट बंगाल। आज से पहले क्या हुआ था बेटा? आज से पहले क्या हुआ था बेटा? आज से पहले ये हुआ था कि वेस्ट बंगाल में सारी तरक्की थी, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर सारी फैसिलिटीज थी, ठीक है। ईस्ट बंगाल के अंदर क्या हो रहा था बेटा? ईस्ट बंगाल के अंदर फिर से हम खूबसूरत से हमारे बनाए हुए उसमें जाते हैं। ये देखें, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि जो वेस्ट बंगाल था उसके अंदर क्या सीन था? वेस्ट बंगाल खूब तरक्की वाला था और ईस्ट बंगाल के अंदर फेमाइंस आया करते थे अक्सर, ठीक है। यहाँ पे लैक ऑफ स्कूल्स, ये सारी चीजें कुछ भी मौजूद नहीं थी। तो ब्रिटिश ने ये बोला कि हम डिवाइड करेंगे बंगाल को ताकि हम ईस्ट बंगाल को प्रॉपर तरक्की दे सके। हम ईस्ट बंगाल को क्या कर सकें? ईस्ट बंगाल को प्रॉपर तरक्की दे सके। समझ में आ गई बात? तो इस वजह से ब्रिटिश ने डिवाइड किया। नाउ नेक्स्ट रीजन। अच्छा, अब जो नेक्स्ट रीजन है वो ये था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को डिवाइड अलग अलग करने का। द ब्रिटिश सेड दैट वी आर डिवाइडिंग बंगाल बिकॉज नेशनलिज्म बहुत बढ़ गया था, ठीक है, बिकॉज नेशनलिज्म बहुत बढ़ गया था, ठीक है। मैंने ये चीज आपको थोड़ी देर पहले बताई, ठीक है, आई टोल्ड यू दिस पॉइंट अ फ्यू मिनट्स अर्लियर, लेकिन अब इसको प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे हम, ठीक है, कि ये एक अलग ही पैराग्राफ बनेगा, ठीक है। दिस इज P5। नेशनलिज्म में क्या हुआ था बेटा? बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, WB इज वेस्ट बंगाल, हिंदू ईयरली मेला स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? हिंदू ईयरली मेला स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हिंदू ईयरली मेला स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता था? जिसके अंदर सारे बेटा हिंदूज जमा होते थे। हिंदू ईयरली मेला के अंदर क्या होता था? हिंदू ईयरली मेला के अंदर सारे हिंदूज जमा होते थे। दे यूज टू गेदर टू शो देयर सॉलिडेरिटी। वो किस लिए जमा होते थे? ताकि ब्रिटिश को ये दिखाया जा सके कि वी आर यूनाइटेड, ठीक है, टू शो यूनिटी या सॉलिडेरिटी। इसी को तो नेशनलिज्म कहते हैं। वो जमा होते थे, वो बोलते थे हम एक हैं, वी आर ऑल, एक बंधुआ है, बंधुआ कहते हैं ब्रदरहुड को, ठीक है। इसी तरीके से तो ये चीज, इस चीज की वजह से ब्रिटिश बहुत डरती थी, ठीक है। दिस ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के अंदर ये जो ग्रोथ हुई, लोगों ने अपने लिए
आवाज उठाना शुरू की, इससे ब्रिटिश बहुत डरती थी। ठीक है, इस वजह से उन्होंने ये बेहतर समझा कि हमें जो है वो ईस्ट और वेस्ट बंगाल को अलग अलग कर देना चाहिए ताकि नेशनलिज्म मिनिमाइज हो सके। ठीक है, सो दैट नेशनलिज्म कुड बी मिनिमाइज्ड। ये रीजंस थे व्हाई बंगाल वाज पार्टीशन। ठीक है, इसके ऊपर 10 मार्कर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जिसके अंदर आप ये बताएंगे 10 या 14 मार्कर के अंदर कि बंगाल को पार्टीशन क्यों किया गया था। ठीक है, पॉपुलेशन साइज से लेकर नेशनलिज्म तक, दीज आर ऑल द रीजंस व्हाई ब्रिटिश पार्टीशन बंगाल। अगर यहाँ पर किसी को कोई चीज